चलिए बच्चों, फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस का सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। मेरा नाम है पांडु कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Types of chemical reactions। आखिर ये केमिकल रिएक्शन जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन को बांटा गया 4 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी को बोला गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले कैटेगरी को बोला गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप के केमिकल रिएक्शन को बोला गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड को बोला गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ कैटेगरी को बोला गया, चलिए फोर्थ कैटेगरी को बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होता है, गैस इवॉल्व होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, कलर चेंज होता है। वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। आज हम लोग को पढ़ना है कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक्चुअली 4 कैटेगरी में बांटा गया केमिकल रिएक्शंस को। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कंबाइन होने वाला है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ए और बी, मान लेते हैं 2 रिएक्टेंट है, ये कंबाइंड होके बनेगा सी, एक प्रोडक्ट। मतलब combination, the reaction in which 2 or more reactant combine to form single product is known as combination reaction। एग्जांपल ले लीजिए, C plus O2 CO2। ये C plus O2 कंबाइंड होके बना CO2, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। S plus O2 मिलके बना SO2, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इससे हमको समझ में आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब अगर 2 रिएक्टेंट, ये क्या है, LHS को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। अगर 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कंबाइंड होता है। चलिए यहाँ तक तो आ गया समझ में सर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड कैटेगरी जो रिएक्शन होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये टूटेगा। डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। इस तरह का रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिसइंटीग्रेट होके, डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। एक सिंगल रिएक्टेंट डिसइंटीग्रेट होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह के रिएक्शन को, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, जोड़े तो कॉम्बिनेशन, तोड़े तो डिकम्पोजिशन। अब यहां पे बात होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बात। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 2 बच्चे कहीं जा रहे थे, ए और बी कहीं जा रहे थे। ए ने दिया ऑफर बी को, ए ने दिया ऑफर बी को
बी को जॉब की आवश्यकता थी, यह ए के साथ जा रहा था, तो बी ने बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। चलिए, चलने लगे नौकरी। अचानक सी आता है और बोलता है बी को कि ए के साथ जाने का जरूरत नहीं है, ए के साथ जाने का जरूरत नहीं है, मैं उससे अच्छी जगह नौकरी दूंगा। तो ये बी क्या करेगा, आज के हिसाब से, आजकल की दुनिया का भरोसा नहीं है, ये बी क्या करेगा, सी और बी साथ में चला जाएगा और ए अकेला रह जाएगा। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि सी जो होना चाहिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होना है बी से। ये बड़ी नौकरी का ऑफर दिया, इसने छोटी नौकरी का ऑफर दिया, तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लेते हैं, मेरी इसको हम एलोबरेट थोड़ा करते हैं, अगर Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, ये क्या होगा? तो हमको पता है कि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, Fe तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, इससे FeSO4 निकाल लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, ये मेटल है ना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया ना, कॉपर को साथ, कॉपर सल्फेट साथ में जा रहा था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देगा फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from the solution is known as displacement reaction। लेकिन मान लेते हैं बच्चों, इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं, अगर ये दे दे तो वो इसको रिएक्शन कीजिए, अब बोलेगा सर ये तो चुटकी में कर देंगे, Cu को SO4 के साथ करेंगे और Fe को अलग कर देंगे। गलत, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंडीशन है मोर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। इस केस में बात करेंगे, क्या कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। अगर कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है तो ये कैसे डिस्प्लेस कर सकता है आयरन? नहीं ना डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब ये बात होती है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्टिव ज़्यादा है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज आपने क्लास 8 में पढ़ा, अपने क्लास 9 में पढ़ा, हो सके तो 9 में भी पढ़ा। तो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? द सीरीज इन विच द मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। याद होगा आपको, द मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव रहेगा, जैसे पोटेशियम और सोडियम सबसे ऊपर रहता था क्योंकि वो लोग ज़्यादा रिएक्टिव होता था, और गोल्ड सबसे नीचे होता था, सबसे नीचे होता था क्योंकि वो कम रिएक्टिव रहेगा। तो मैं ऐसा आया सीरीज जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल से लो 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 होता जाएगा, उसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, और आपको करना क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। इस रिएक्शन में तो हम लोग वही देखे कि आयरन जो था कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, आयरन जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन इस केस में कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अगर इस तरह का रिएक्शन आपको आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको बोलना है नो रिएक्शन इज पॉसिबल। व्हाई नो रिएक्शन इज पॉसिबल? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। चलिए, ये 3 तरह का रिएक्शन पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बारी आई डबल। डबल डबल का जमाना है, डबल पावर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस कर रहा था तो ये तो डबल डिस्प्लेस,
नाम से ही पता चला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेस करेगा। कैसे डबल डिस्प्लेस करेगा? जैसे देखिए, एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट को अगर याद रखिए तो शॉर्टकट में याद रखिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये क्या करेगा? एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? चलिए देखिए, हम इसी रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा दें। तो अगर ये रहता है FeO और ये रहता CuSO4, तो ये क्या होता है? तो हम बोलते हैं सर Fe, तो सर FeSO4 के साथ जाता है। ओके, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो Cu किसके साथ जाएगा? O के साथ। Cu किसके साथ जाएगा? CuO के साथ। तो हमने यहाँ क्या देखा कि ये आयन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, आयन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो ऑक्सीजन था ये आयरन के साथ एक्सचेंज हो गया। किसके साथ चला गया? ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? कॉपर के साथ। SO4 सल्फेट किसके साथ था? कॉपर के साथ। एक्सचेंज होकर कहाँ चला गया? आयरन के साथ। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस, ये आयंस होता है, पता होगा कि आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आपको पढ़ना है, दो तरह का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोगों ने बोला कि हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। मैंने हम लोग को इसके बाद की टॉपिक पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बहुत सारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस रिएक्शन के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चार्ट्स को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगला जो वीडियो होने वाला है वह वीडियो 1 घंटे का होने वाला है। अगला वीडियो जो होने वाला है वो 1 घंटे का, उस 1 घंटे के वीडियो में कंप्लीट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चैप्टर को समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोग घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में पढ़ाई करें। थैंक यू।